नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संभाग स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन एवं पाली तथा जोधपुर संभाग के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह। सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा आयोजित हुई। सतसठवीं राज्य खेलकूद छात्रा टेनिस प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ। नदी जोड़ो परियोजना को लेकर राज्यों के बीच सहमति बनाने की दिशा में कार्य हो, मंत्री शेखावत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गैर सरकारी विद्यालयों के संभाग स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन एवं पाली तथा जोधपुर संभाग के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम रविवार को जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सिंधु महल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने की। कार्यक्रम में हजारों विद्यालयों के संचालक शामिल हुए। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह बिश्नोई के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समक्ष स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा अपनी विभिन्न समस्याएं और विभिन्न विभागों को रखा गया। मंत्री शेखावत ने कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा भाजपा सरकार बनाने में दिए गए अपने योगदान को लेकर जहां उनका आभार जताया, तो वहीं स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े सभी गैर सरकारी विद्यालयों के संचालकों का शिक्षा में बेहतर योगदान देने की बात कहते हुए उनकी मांगों पर बातचीत कर समाधान का विश्वास दिलाया। शेखावत ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा होता है तो हमें उससे कमल के निशान को जिताना है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः लानी है। वहीं स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े महेंद्र सिंह और जोगेंद्र गौड़ ने कहा कि हमारे गैर सरकारी विद्यालय के लिए मुख्य समस्या यह है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी और गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ स्कॉलरशिप योजना के मामले में भेदभाव किया जाता है। इसके साथ ही आरडी का फंड जुड़े मुद्दों के अलावा कई मुख्य समस्याएं हैं जिनकी मान्यता से संबंधित भी है, उनको हमारे द्वारा इस आयोजन में रखा गया, जिस पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी इन मांगों पर कुछ विचार किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज आयोजित सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 शुरू हुई। जोधपुर मुख्यालय की बात करें तो 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजन की गई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं परीक्षा समन्वयक चंपालाल जिंगर परीक्षा को लेकर व्यवस्थाओं को संभाले हुए नजर आए। जोधपुर मुख्यालय पर कुल 78 परीक्षा केंद्र पर 24,552 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। प्रत्येक 6 परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता दल का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी सदस्य रहे। परीक्षा को देखते हुए किसी तरह की नकल इत्यादि नहीं हो, उसको लेकर जोधपुर के संभागीय आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। जोधपुर के शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में रविवार को 67वीं राज्य खेलकूद छात्रा टेनिस प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता 7 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करते हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ की गई। यह खेल प्रतियोगिता शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के आयोजकों ने बताया कि पहला मौका है जब जोधपुर में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों एवं अन्य स्टाफ के रहने के, खाने के, भ्रमण करने एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की उच्च स्तरीय व्यवस्था की गई। 7 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं में देश के 23 राज्यों से 300 से अधिक छात्र खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो कि अलग अलग कोर्ट पर अपने खेल का कौशल दिखाएंगे। अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि 67th नेशनल स्कूल 17 to 19 ईयर्स की लॉन टेनिस प्रतियोगिता शुरू हुई है और ये पहली बार अनेक वर्षों के बाद में हुआ है कि राजस्थान को इस तरह की नेशनल लेवल की 6 प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन से एक बार हमको
देश भर से आए हुए खिलाड़ियों की मेज़बानी करने का अवसर तो मिला ही है, लेकिन जोधपुर के खिलाड़ियों को भी निश्चित ही इतना बड़ा कंपटीशन यहाँ देख करके आगे आने वाले समय में अपने खेल को बेहतर करने सुधारने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। मैं सभी देश भर से आए हुए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए जोधपुर में उनको बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं देता हूँ। गो सेवार्थ परिवार की ओर से शनिवार शाम को मसूरिया स्थित यूआईटी पार्क में गो सेवार्थ के उद्देश्य से 11,000 किलो लापसी बनाकर गायों को खिलाई गई एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। गो सेवार्थ परिवार के भवदीप शर्मा ने बताया कि गो सेवार्थ परिवार की ओर से समय समय पर गो सेवा की जाती है। उसी के तहत आज शाम एक गो सेवार्थ के नाम भजन संध्या का आयोजन करते हुए भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गो भक्तों ने एवं गो सेवार्थ परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज सभी युवा साथियों की ओर से और सभी क्षेत्र के सभी युवा गौ सेवार्थ परिवार के सभी साथियों की ओर से आज गौ दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। आज यूआईटी पार्क में सभी गौ सेवक 1100 किलो लापसी का आयोजन रखा गया है और साथ में सुंदरकांड का पाठ और प्रसादी का आयोजन रखा गया है। ऐसा ही आयोजन गौ सेवा परिवार की ओर से समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं। गौ सेवा परिवार का एक ही उद्देश्य है कि सभी युवा साथी एक बार गौ सेवा अपने हाथ से करके देखें। ऐसा नहीं कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि पेमेंट दिया और भूल गए, ऐसा नहीं करना। आप खुद अपने हाथों से सेवा करें और अपने हाथों से सेवा करके एक देश में युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दें। यही उद्देश्य से हम ये गौ सेवा परिवार के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में गौ सेवा का आयोजन रखा जाता है और सभी युवा साथियों के सहयोग से ये आयोजन सफल होता है। आप सभी का साथ निरंतर ऐसे ही बना रहे, हम आगे भी ऐसे ही इसी तरह भव्य आयोजन रखे जाएंगे। जय गौ माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के कोटा में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक अनुदेशक परीक्षा का आयोजन किया गया। कोटा में 64 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिनमें 21,147 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। साथ ही प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की पूरी जांच की गई। गर्म कपड़े उतरवाकर परीक्षार्थियों की जांच के बाद ही उन्हें अंतर प्रवेश करने दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कोटा में 64 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर भी पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। 40 मोबाइल गाड़ियां व मोबाइल गश्त सहित कुल 750 पुलिसकर्मी परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए लगाए गए। निर्धारित समय से लेट पहुंचने पर कई अभ्यर्थी प्रवेश के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन परीक्षा के मानदंड अनुरूप उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया और वो मायूस होकर लौट गए। दादीच समाज के संभाग स्तरीय चुनाव रविवार को संपन्न हुए। चुनाव में मतदान को लेकर समाज के युवाओं एवं महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। दादीच समाज के पवन असोपा ने बताया कि दादीच समाज संभाग चुनाव सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए गए, जिनमें 18 उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया। इस दौरान समाज के 2000 से अधिक लोगों ने आकर मतदान किया। समाज के सभी लोगों में चुनाव के प्रति गजब का उत्साह देखने को मिला। आसोपा ने बताया कि रविवार पूरा दिन चले चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए। दादीच सेवा समिति के जोधपुर संभाग के चुनाव आज जो होने जा रहे हैं, मतदान में इतने उत्साह है लोगों में कि भारी भीड़ भड़कम है। आप खुद देख सकते हो कितनी भीड़ है और युवाओं में इतना जोश है कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं खुद नहीं बता सकता आपको, इतना जोश है युवाओं में। पब्लिक के जोधपुर संभाग, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, खवासपुरा, बोरंदा, जो जोधपुर जो संभाग वहाँ सब जगह ये 8 बजे से 5 बजे सर। आपके हिसाब से कितने लोगों की गैदरिंग हुई होगी यहाँ? लगभग 2200 की गैदरिंग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना को लेकर राज्यों के बीच सहमति बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। 15 लिंक प्रोजेक्ट्स की डीपीआर बनाकर राज्यों को भेजी जा चुकी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन व बेतवा नदी को जोड़ने के लिए समझौता हो चुका है।
जिस पर जल्द कार्य प्रारंभ होगा। मंत्री शेखावत रविवार को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सौजन्य से विकसित भारत यात्रा की गतिविधियों से रूबरू होने के लिए असम पत्रकारों के दल से बातचीत कर रहे थे। नदी जोड़ो परियोजना की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के 15-16% हिस्से में हर साल बाढ़ आती है और इतने ही हिस्से में सूखा पड़ा रहता है। स्वर्गीय अटल जी का सपना था कि हमें नदियों को जोड़कर एक ग्रिड बनाना चाहिए। इस दिशा में कमेटी बनी थी जिसमें इंटर बेसिन ट्रांसफर यानी जहां ज्यादा पानी है वहां से कम जल वाले क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाए। कमेटी ने 31 ऐसे इंटर रिवर लिंक्स चिन्हित किए, उनमें से 15 से ज्यादा में डीपीआर बनाई गई है और जो राज्यों के साथ साझा की है। राज्य इन संदर्भ में सहमति बनाए। जानकारी में है कि पीने का पानी और पानी दोनों ही हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार का विषय है, इसलिए सभी काम राज्यों को ही इम्प्लीमेंट करना है। और भारत इतना भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ देश है कि हमारे देश में हर राज्य की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, पानी की उपलब्धता अलग अलग है, अलग अलग तरह के टेरेन्स हैं, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ और प्रिपेयर्डनेस है। हमने राज्यों के साथ मिलकर के एक गाइडलाइन ऐसा तय किया था और उसके अनुरूप दिसंबर 2019 से काम प्रारंभ हुआ था। आज मैं गर्व के साथ में इतना अवश्य कह सकता हूँ कि 2 साल कोविड की चुनौती होने के बावजूद भी आज पीने का पानी जिन घरों में नल के द्वारा उपलब्ध है वो संख्या 3 करोड़ 23 लाख से बढ़कर के 14 करोड़ पार कर चुकी है। और भारत में जो 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था वो आज 72.5% घरों तक पहुंचने लगा है। शेष बचे हुए प्रदेशों में भी निश्चित रूप से बहुत तेज गति से काम हो रहा है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो राजस्थान को सर्वाधिक बजटीय संसाधन उपलब्ध कराए गए। और राजस्थान में जब काम शुरू हुआ था तब हम 12% के कगार पर थे, लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह की प्रगति राजस्थान में होनी चाहिए वो पिछले 5 साल में न हो पाने के चलते हुए आज राजस्थान प्रगति के दृष्टिकोण से नीचे के तीसरे पायदान पर है। अभी क्योंकि राजस्थान में सरकार बदली है और प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए कि हम पीने के पानी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिसंबर 2024 तक जब ये योजना पूरी होने का समय या अवधि हो, राजस्थान में भी हम एक बड़ी प्रगति की छलांग इस दिशा में लगाएंगे। उदयपुर जिले के कानोर निकटवर्ती पिपलवास कांकराफला गांव में 4 अनाथ बच्चों की जीवन की कहानी कैसे जीते हैं अपनी जिंदगी। अनु, रेखा, मनीष, कालू, जिनके माता पिता विगत 2 वर्ष पूर्व दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। अब यह अनाथ बच्चे अपने काका के पास रहते हैं। काका भी बेहद गरीब है, न इन बच्चों के रहने की सुविधा और न ही 2 जून की रोटी, जिनके रहने का सही तरह का मकान भी नहीं है। कौन करेगा इनका भरण पोषण? सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इन अनाथ बच्चों को किसी भामाशाह की सख्त जरूरत है। सरकार से भी ये बच्चे आस लगाए बैठे हैं। स्कूली शिक्षा से भी वंचित रहते हैं अनाथ बच्चे। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते ये बच्चे रिटायर्ड प्रधानाचार्य शिवलाल प्रजापत के पास पहुंचे। पीपलवास तो वहां 4 अनाथ गरीब बच्चों को पाटी कंबल। प्रधानाचार्य ने अपील की इन अनाथ गरीब बच्चों की सरकार मदद करे। मैं प्रधानाचार्य शिवलाल कुमार, रिटायरमेंट, मतलब कानौर का निवासी हूँ। स्थानीय पास गांव में से 5-6 किलोमीटर दूर पीपलवास करके गांव है और मुझे ये ज्ञात हुआ था कि 1.5 साल पहले उसके पिताजी शांत हो चुके हैं और 6-7-8 महीने पहले इसकी माँ भी शांत होगी। 3-4 बच्चे, 2 बच्चे और 2 बच्चियाँ हैं। और उसके ताऊ से मैंने मालूम किया तो पूछा, मैंने पूछता रहा, मैंने भाई कोई राजकीय सहायता उन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था हुई है या नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं स्वयं और मेरी पोती को लेकर गया और पूछता वहाँ आकर के कांकरवा गांव फला है, वहाँ मैं गया स्वयं अपनी बाइक ले करके और उन बच्चों को कंबल और स्वेटर मैंने दिए और पुनः वापस पूछा गया तो फिर भी किसी भी राजकीय सहायता अभी तक से वो वंचित हैं। और मैं ये प्रशासन से अपील करता हूँ कि ऐसे अनाथ बच्चों के लिए अतिशीघ्र ऐसी व्यवस्थाएं करें ताकि वो बच्चे कहीं न कहीं ऐसे
छत्र छाया में रहें ताकि उनका विकास हो, पढ़ने के भी मुहैया करावें और उनके जीवन की सुरक्षा करें ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से अपना पालन पोषण करके अपना भविष्य सुधारें। और उन बच्चों का यदि प्रशासन ऐसा व्यवस्था करता है, सरकार ऐसी व्यवस्था करती है, तो वो ता जिंदगी प्रशासन को धन्यवाद देंगे और प्रशासन का आभार रहेगा। जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र के धुंदांडा, रोहिचा, सालावास, दवा, लूणी, कुड़ी सहित समूचे क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक इन दिनों घर घर जाकर अयोध्या के श्री राम मंदिर से आए पीले चावल वितरित कर राम मंदिर अयोध्या में आने का न्योता दे रहे हैं। धुंदांडा कस्बे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मंडल कार्यवाहक ललित दवे ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओम पटेल, सत्यनारायण दवे, लोकेश द्विवेदी, भरत व्यास सहित तमाम युवाओं की टीम ने अलग अलग टोलियां बनाकर धुंदाड़ा कस्बे सहित लोलासनी, लाखड़थुम्ब, भाखरी आदि गांवों में अयोध्या से आए अक्षत कलश के पीले चावलों का वितरण कर ग्रामीणों को अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले भव्य श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का तथा उस दिन घर घर में दीप जलाकर दीपावली मनाने की जानकारी दी। वहीं क्षेत्र के सालावास के समाजसेवी इंजीनियर लक्ष्मण गहलोत ने बताया कि कस्बे सहित क्षेत्र के तमाम मंदिरों में पीले चावल देकर देवताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है, साथ ही मंदिरों में रंग रोगन करके सजाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कस्बे के ग्रामीण भाग लेंगे। जय सिया राम। हमारे श्री राम मंदिर अयोध्या 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। उसके निमित्त हम पूरे गांव में, पूरे धुंदाड़ा गांव में अक्षत पीले चावल वितरण कर रहे हैं। हमारे साथ में योगेश जी, भरत जी व्यास, नरेश जी, दवे साहब सभी हमारे साथ में आरएसएस के स्वयंसेवक संगठन के सारे कार्यकर्ता मौजूद है। जय श्री राम। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संभाग स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन एवं पाली तथा जोधपुर संभाग के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह। सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा आयोजित हुई। सत्तासठवीं राज्य खेलकूद छात्रा टेनिस प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ। नदी जोड़ो परियोजना को लेकर राज्यों के बीच सहमति बनाने की दिशा में कार्य हो, मंत्री शेखावत। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।